लेकिन हम हट करके मांगे तो वह परिणाम ऐसा ही होता है। तो कहा कोई बात नहीं, अब भी समय है, आप जाइए भगवान का भजन करने के लिए भागवत की शरण ग्रहण कीजिए और इस प्रकार से आप अपना मनुष्य जीवन सफल कीजिए। आत्मदेव ने अपने पुत्र गोकर्ण महाराज से भगवान की कथा का उपदेश लिया। वन में जाके वे तो भगवान के भजन में लग गए, माता घर में ही रही तो माता को इतना कष्ट दिया कि कुएं में कूदकर प्राण त्यागने पड़े। और इस प्रकार से जो धुंधकारी है एक दिन राजमहल से बहुत सारा धन चोरी करके, बहुत सारा धन चुरा कर आता है और उसने 5 वेश्याओं से विवाह कर रखा था। 5 वेश्या, अपनी धर्म पत्नी, उसके घर में उसकी धर्म पत्नी थी, माता पिता ने जो विवाह करवाया था उस पत्नी को तो घर से निकाल दिया, 5 वेश्याओं को घर पर ले आया। अब वेश्याओं को तो धन चाहिए, वे तो धन के लिए ही इसके पास रह रही थी, धुंधकारी के पास। जब राजमहल से धन चोरी करके लाया, वेश्याओं ने रात्रि में विचार किया इसने राजमहल से, राजकोष से धन चुराया है। अभी कल राजा के सैनिक जब सुबह प्रातः भोर होगी तो देखेंगे कि चोरी हुई है, ढूंढेंगे, पता लग जाएगा और इसको पकड़कर जेल ले जाएंगे, सारा धन भी ले जाएंगे। तो वेश्याओं ने क्या किया, रात में धुंधकारी का 5 ने मिलकर वध कर दिया और उसको वहीं एक गड्ढा खोदकर जमीन में गड़ा दिया और सारा धन लेकर जाने लगे। रास्ते में किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो, कहा हमारा पति विदेश धन कमाने गया है, उसी के पास जा रहे हैं, और वे भाग जाती हैं। अब क्योंकि वेश्याओं के द्वारा हत्या किए जाने से इसकी मृत्यु होती है तो यह प्रेत योनि को प्राप्त होता है, भूत प्रेत की योनि में जाता है और इस योनि में जाने के बाद यह बहुत तड़पता है। अब इसको समझ में आता है मैंने इतने पाप किए हैं, इतने अपराध किए हैं, वैष्णवों के, संतों के, ब्राह्मणों के, बालकों के, स्त्रियों को इतना तंग किया है, इस कारण से मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। अब गोकर्ण महाराज से प्रार्थना करता है, अलग अलग रूपों में, स्वप्न में आकर, रात्रि में आकर उनसे कहता है मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ा लीजिए। जब इस प्रकार से प्रार्थना की, गोकर्ण महाराज अनेक उपाय करते हैं, बहुत हवन यज्ञ आदि सब कुछ किया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। तब सूर्य देव के पास गोकर्ण महाराज जाते हैं। इतने बड़े भगवान के भक्त थे, इतने प्रतिभाशाली थे, सूर्य भगवान के पास गए और वहाँ पे, क्योंकि सूर्य देव का तो रथ निरंतर चलता ही रहता है, तो जिस प्रकार हनुमान जी ने शिक्षा ली थी उल्टे पांव चलते चलते, ऐसे ही जाकर पूछते हैं उपाय बताइए कैसे मेरे भाई का कल्याण हो जो प्रेत योनि में पड़ा है। सूर्य देव ने कहा मात्र एक ही उपाय है। क्या उपाय है? हे गोकर्ण महाराज, आप समर्थ हैं, भगवान के भक्त हैं, आप भगवान की इस कथा का वाचन करें और धुंधकारी समेत जितने ग्राम नगरवासी हैं सबको बुला लीजिए, सब बैठकर कथा सुनेंगे। मुख्य रूप से धुंधकारी के लिए कथा है तो उसको लक्ष्य में रखकर आप कथा कीजिए, निश्चित उसका कल्याण होगा। तो अच्छी बात है। गोकर्ण महाराज आते हैं, कथा का पूरा आयोजन किया गया, सारी तैयारी की गई। एक बांस का डंडा था, अब क्योंकि प्रेत योनि में शरीर तो होता नहीं है, इस प्रकार से स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है अलग अलग रूपों में। वह धुंधकारी एक बांस के डंडे में जिसमें 7 गठाने थी उसमें अगर विराजमान हो जाता है। समस्त नगरवासी वहां पर बैठे थे और गोकर्ण महाराज भगवान की कथा सुना रहे थे। अब भगवान की कथा तो सुना दी 7 दिन की, 7 दिन के बाद क्योंकि धुंधकारी ने बड़े ध्यान पूर्वक इस कथा को सुना था, उसके लिए वैकुंठ से विष्णुदूत विमान लेकर आते हैं। धुंधकारी जैसे ही विमान पर चढ़ता है चतुर्भुज रूप धारण कर लेता है और सुंदर तिलक, शिखा धारण किए, कंठी धारण किए भगवान के धाम जाने लगता है। इतने में ही गोकर्ण महाराज ने कहा अरे रुको रुको, ये तो बताओ कि कथा हम सबने सुनी है, मैंने कथा का वाचन किया है, लेकिन केवल धुंधकारी का ही उद्धार क्यों हो रहा है? तब विष्णुदूत ने कहा कि देखिए महाराज, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन आपकी कथा में आधे लोग तो सोते थे, आधे लोग सोचते थे घर पे अभी ये काम बचा है, ये करना है, वो करना है, अलग अलग चिंतन लोगों के होते रहते थे। तो सभी ने ध्यान पूर्वक कथा
कथा नहीं सुनी इसलिए सभी का कल्याण नहीं हुआ, लेकिन इस धुंधकारी को पता था कि प्रेत योनि में कितना कष्ट होता है, यदि हमारा पतन हो जाता है तो किस प्रकार का कष्ट होता है। और इसने यह अंतिम अवसर जानकर कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुना और इसलिए इसका कल्याण हो गया। कोई बात नहीं, आप फिर से कथा कीजिए, फिर से कथा कीजिए, और इस बार यदि सभी श्रोता बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से सभी के लिए विमान आएगा। तो इस प्रकार से गोकर्ण महाराज ने अगले साल फिर से कथा की, और जब कथा की समाप्ति होती है, विश्राम होता है, प्रत्येक नगरवासी के लिए वैकुंठ से विमान आता है। गोकर्ण महाराज के लिए भी विमान आया और उस विमान पर साक्षात श्याम सुंदर चढ़कर आए गोकर्ण महाराज को लेने के लिए। अब यह सब तो हुआ, लेकिन ये बताइए कि यदि इस कथा के अंतिम दिन विमान आ जाए वैकुंठ से तो कौन कौन जाने को तैयार होगा? सोच रहे हैं जाए कि नहीं जाए, अभी तो बहुत काम पड़े, अभी तो बेटे की नौकरी लगी नहीं है, बेटी की शादी हुई नहीं है, ऐसे कैसे चले जाएं? और जितनों ने हाथ उठाए भी उन्होंने भी देखा देखी में उठा लिया। लेकिन यदि सचमुच विमान आ गया तो हमें इतनी भक्ति इतनी श्रद्धा शायद नहीं है कि हम वहाँ चले जाएं, क्योंकि भगवान के धाम जाने के लिए बहुत निष्ठा की आवश्यकता है। हम सभी का लक्ष्य तो यही है, इस मानव जीवन का, मनुष्य देह का लक्ष्य यही है कि इस जीवन में भक्ति करके भगवान का धाम प्राप्त हो सके। तो जब भी जिस भी स्थिति में भगवान का धाम प्राप्त हो, चूकना नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए। लेकिन उस समय जब कथा हुआ करती थी तो 3 घंटे की 4 घंटे की कथा नहीं होती थी, 7 दिन लगातार कथा होती थी, और वो भी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए ध्यान पूर्वक सब बैठकर कथा सुनते थे। परंतु यह कलयुग है, इस प्रकार की तपस्या तो संभव नहीं है। 3-4 घंटे भी यदि ध्यान पूर्वक सुने, कथा के सार को भी ग्रहण करें तो भी कल्याण है। इस कथा का सार हरिनाम ही है। तो आइए कुछ क्षणों के लिए हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात आरती होगी। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ताली से बोले थे भाव के साथ, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।